इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि भगवान ब्रह्मा इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता हैं और भगवान ब्रह्मा ने ही हम मानव को बनाया है। इस तरीके से देखा जाए तो भगवान ब्रह्मा के हम सब संतान हैं और भगवान ब्रह्मा हम सब के पिता हैं। और एक पिता ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पुत्र को कभी भी किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ हो। अगर आप भी एक माता आप पिता हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आप अपने बच्चे के लेकर के कभी भी ये नहीं सोचेंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का दुख या तकलीफ हो। यही वजह है कि भगवान ब्रह्मा ने जब मानव को बनाया तो उस समय मानव को आशीर्वाद दिया कि हे मानव, आज के बाद जो कुछ भी तुम बोलोगे, सोचोगे, महसूस करोगे या कल्पना करोगे, तुम्हारे जीवन में वो सब धीरे धीरे घटित होने लगेगा। जिन लोगों को ये सब बातें हाइपोथेसिस लग रही होगी, मैं उन लोगों को साइंटिफिक वे से बताने जा रहा हूँ। हमारे आसपास 3 तरह के चीज़ें मौजूद रहती है। पहला वे जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, पंखा, एसी, दरवाज़ा में लगा हुआ पर्दा। ये सब चीज़ों को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसके टेक्सचर को महसूस भी कर सकते हैं। और दूसरा तरह का चीज़ें वो है जिसे हम लोग न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा। हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। ठंड को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। गर्मी को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तीसरी तरह की चीज़ें वो है जिसे न हम लोग देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, न जिसे हम लोग देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। अभी आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए कि वैसा क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों के आसपास मौजूद है लेकिन हम लोग उसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। वो है तरंगें, वेव्स। हमारे आसपास कई तरह के तरंगे मौजूद हैं जिसे न हम लोग देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कुछ एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर अगर बिजली की तार है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरंगें अवश्य मौजूद होगी और इस तरंग को पता करने के लिए EMF मीटर से अगर उस तरंग का रीडिंग किया जाए तो ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कितने मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बह रही है। दूसरे तरह का तरंग है वो है मोबाइल टावर। मोबाइल टावर से हमेशा एक तरंग निकलते रहती है जो हमारे मोबाइल तक आती है। उस तरंग को हम लोग बोलचाल के भाषा में नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन इस तरंग को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरंग के रेंज से अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है और जैसे ही उस रेंज से हम लोग वापस उस तरंग वाली रेंज में आ जाते हैं, हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। एक और तरंग है एफएम का। एफएम रेडियो का भी एक तरंग हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। जब कभी भी हम लोग एफएम बजाते हैं तो एफएम से वहाँ पे मौजूद जो तरंग होती है उसके साथ जैसे ही ये ट्यून अप होता है वैसे ही एफएम बजने लगता है। लेकिन इस तरंग को भी नहीं हम लोग देख सकते हैं और ना छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। अब मैं एक ऐसे तरंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए सारे लोग विश्वास करते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, मूसा, मोहम्मद, गुरु गोविंद सिंह, विवेकानंद। अगर आप इस आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से एक वेव निकलता है और ये वेव पूरे यूनिवर्स में फैलता है और फिर वो वेव इस तरह के वेव को आकर्षित करती है और हमारे जीवन में
ये सब घटित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना शुरू कर देती है। चलिए मैं इसे कुछ उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे भारत में कई लोगों का ये धारणाएं बनी हुई है कि 40 के उम्र के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो जो लोग इस तरह की बातें को सोचते हैं, बोलते हैं, उसके मस्तिष्क से बिल्कुल इसी तरह का तरंग बाहर निकलता है और पूरे यूनिवर्स में फैलता है, और फिर ये यूनिवर्स हम लोगों को बीमार करने के लिए इसी तरह का अनुकूल परिस्थितियां बनाना शुरू कर देती है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी रहती है, हमेशा पैसे की तंगी रहती है, तो ये इस तरह की तरंग हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलती है और पूरे यूनिवर्स में फैलती है, और फिर यूनिवर्स इसी तरह का अनुकूल परिस्थिति बनाना शुरू कर देती है कि हमारे पास हमेशा पैसे की तंगी बनी रहे। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो इसी तरह की तरंग हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलती है और पूरे यूनिवर्स में फैलती है, और फिर ये यूनिवर्स हमें बीमार करने के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां होती है वो सब बनाना शुरू कर देती है। आप अपने लाइफ के कोई भी घटना या परेशानी को इसके साथ रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे बचपन में जब आप बाइक चलाना सीखना चाहते थे, तो उस समय आपने बाइक चलाने के बारे में सोचा, तो आपके मस्तिष्क से उसी तरह का तरंग पूरे यूनिवर्स में फैला, और फिर ये यूनिवर्स आपको बाइक चलाने सीखने के लिए जितने भी अनुकूल परिस्थितियां थी वो सब बनाना शुरू कर दिया था। याद कीजिए वो अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या थी। जब पहली बार आपके शादी के लिए आपके घर में चर्चा हुई थी, उस समय इसी तरह की तरंगे पूरे यूनिवर्स में फैल गया, और यूनिवर्स आपके शादी के लिए जितने भी अनुकूल परिस्थितियां थी वो सब अनुकूल परिस्थितियां बनाना शुरू कर दिया, और आपकी शादी हो गई। आप सोचिए वो अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या थी। अब मैं ऐसे दो न्यूरॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। पहला है RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और RAS का काम ये होता है कि जिस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है उस चीज़ को हमारे माइंड में आने से रोकता है, उसे फिल्टर आउट करता है। और जिस चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है, जिस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं और सोचते हैं, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें को हमारे माइंड में लाना शुरू कर देता है। जैसे जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे बस, कार, बाइक चलाने वाला व्यक्ति, और व्यक्ति किस तरह का कपड़ा पहने हुए है, किस रंग का कपड़ा पहने हुए है, हेलमेट पहना हुआ है या बिना हेलमेट पहने हुए है। रास्ते में बहुत सारे आते जाते लोग, लेकिन हम लोग उस सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो RAS इसे हमारे माइंड में नहीं आने देता है, ये इसे फिल्टर आउट कर देता है। और दूसरी तरफ हम जिसे बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, जिस पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें को दिखाना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम कार खरीदना चाहते हैं तो कार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो हमारे माइंड में लाना शुरू कर देता है। जैसे उसी कलर का और वही कार जो है रोड पर दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी हम दोस्त के साथ शोरूम भी चले जाते हैं, और फंड कहाँ से आएगा इसका सोर्स भी हम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम परेशानियों पर ध्यान देते हैं तो हमें सिर्फ परेशानियां ही दिखाई पड़ती है, जबकि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा होता है, लेकिन RAS उसे फिल्टर आउट कर देता है। और दूसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम होता है नए न्यूरॉन पाथवे को तैयार करना। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को लेकर के बार बार बोलते हैं, सोचते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, तो इसी तरह का नए न्यूरॉन पाथवे तैयार हो जाता है, और एक समय के बाद ये नए न्यूरॉन पाथवे मजबूत हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है कि हमारा माइंड और बॉडी इसी तरह के काम को करने के लिए एक्शन में आना शुरू हो जाता है। जैसे
जब कोई बच्चा पहली बार गुस्सा करता है तो नए न्यूरॉन पाथवे तैयार हो जाता है, और वो बच्चा जब बार बार गुस्सा करते रहता है तो नए न्यूरॉन पाथवे जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली हो जाता है, और फिर उसका माइंड और बॉडी उसी तरह का एक्शन करना शुरू कर देता है। अब जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी और रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कार्य प्रणाली के बारे में समझ चुके हैं तो इसका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छे रिलेशन हो सकता है, अच्छा जॉब हो सकता है। आपको उसके बारे में बार बार बोलना है, बार बार सोचना है और उस पर फोकस करना है। इससे RAS आपको इससे रिलेटेड चीज़ें को दिखाना शुरू कर देगा और न्यूरोप्लास्टिसिटी से नए न्यूरॉन पाथवे बनना शुरू हो जाएगा और आप उस तरह का एक्शन लेने लग जाएंगे और आप वो चीज़ को पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो अब आप पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव सोचिए और उस चीज़ पर फोकस रखिए जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। ये 2 न्यूरॉन्स आपको उस चीज़ को पाने में आपको मदद करेगा। अगर मेरी वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू टू वॉच।